कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है। ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा। जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का महाराज 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त। दुर्वा सुख का अनुभव करा दे, आनंद। महाराज, बुधवार के दिन अष्टमी है, दुर्वाष्टमी। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा, सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद दुर्वा। 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि दुर्वाष्टमी के दिन, दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक दिन में सुबह खाली पेट एक दुर्वा को खा लें। महाराज
शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा, जांच करना, आपके पास में जांच की मशीनों का अवश्य करें। प्रेम, अगर आपने देवता से भी प्रेम करा है, भगवान से प्रेम करा है, तो भगवान रोग बीमारी कष्ट दुख दरिद्रता दूर करे। मौर्य गोस्वामी का प्रेम प्रबल था, भगवान से प्रेम किया, और मौर्य गोस्वामी का जब भगवान से जो प्रेम प्रखर हुआ, मौर्य गोस्वामी ने अब कर्नाटक की भूमि वो आंध्र छोड़ दिया, छोड़कर मौर्य गोस्वामी महाराष्ट्र आ गए। और मौर्य गोस्वामी महाराष्ट्र की भूमि पर भ्रमण करते, शास्त्र कहता है, मौर्य गोस्वामी का चरित्र कहता है कि कभी महाराष्ट्र के लोगों से पूछना कि अष्टविनायक कहां से आए। महाराष्ट्र के एक एक गांव में मौर्य गोस्वामी ने भगवान थे, भगवान गणेश उनका हाथ पकड़कर मौर्य गोस्वामी को दूसरी जगह लेकर जाते थे, तो भगवान मौर्य गोस्वामी गणेश जी से कहते थे कि आप यहाँ रुक जाओ, ये भगत भले मुझे धक्कर देकर भगा दे, यहाँ के लोग मुझे भले ताना देकर भगा दें, पर आप यहाँ रहो। आज इस स्थान पर मौर्य गोस्वामी ने जगह छोड़ी थी, और भगवान गणेश से विनय कर गणेश जी को वहां पर विराजमान करा था कि आप मत जाओ, आप रुको, आप रुको। एक गांव मौर्य गोस्वामी छोड़े, गणेश जी को वहां छोड़ दिया, आप मत जाओ, आप यहाँ रुको। तब गणेश जी महाराज ने उसी समय अपने पोते को बुलाया, अमोद को। गणेश जी के पोते का नाम था अमोद। गणेश जी ने अमोद को बुलाया, अमोद इधर आओ। अमोद बोले, प्रभु बोलिए, दादा बोलिए, क्या बात है। ये शुक का बेटा था, लाभ के बेटे का नाम है प्रमोद। अमोद कहता है, दादा मेरे लिए आज्ञा, एक काम कर अमोद, मौर्य गोस्वामी को लेकर चल, यहाँ विराजमान। भगवान गणेश एक जगह पर विराजमान हुए, अमोद दूसरी जगह लेकर। मौर्य गोस्वामी कुछ दिन तक वहां निवास करे, भगवान जीवों की वही रक्षा, जीवों की वही सेवा, और वो सेवा छूटना नहीं चाहिए। आया तो होगा, उसके गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन के विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो, पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन। तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे। गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें। तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद जी ने कहा कि मैं श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद जी ने ये बात। गणेश जी भगवान है, वेद जी कहते हैं मैं तो संसारी मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है, जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या, नहीं, गलती कौन करेगा, मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा, और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या, प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या, निवेदन करने में कुछ जाता है क्या। गलती हो गई तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए, लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के, और वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा
गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कहा करूं क्या, 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए। उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के जल के। शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है वो, पर अच्छे से करो रे हो। और वहां छोरा छोरी तो निशाना लगाए, वो हमारा गणेश जी हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा।